इस बात को कोई भूल जाना कि हम किसी और के लिए लड़ रहे हैं। कोई किसी के लिए नहीं लड़ता है। इस दुनिया में जो आया है, जो करता है, वो सब अपने लिए ही करता है। दोस्तों नमस्कार, मैं अम्बेश पंत एक बार फिर से प्रदेश की राजधानी देहरादून के शिक्षा महानिदेशालय कार्यालय से आप सबका स्वागत करता हूं। मैं उत्तराखंड के डीजी एजुकेशन कार्यालय के बाहर मौजूद हूं और आप मेरे साथ में देख रहे होंगे ये पूरे प्रदेश भर के अतिथि शिक्षक हैं जो यहां पे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं तदर्थ नियुक्ति को लेकर के। मेरे साथ में अतिथि शिक्षक के यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष हैं, साथ साथ में मैं और अतिथि शिक्षकों से भी बातचीत कर लूँगा कि क्या ऐसी समस्या थी जो उनको यहाँ पे मजबूर होना पड़ा बड़े जन आंदोलन के लिए। अध्यक्ष जी, आप अतिथि शिक्षक के अध्यक्ष हैं, पहले आप अपना शुभ नाम बताएं, क्या नाम है आपका? अभिषेक भट्ट नाम है। भट्ट जी, आप मुझे बताओ, आप तमाम प्रदेश भर से कई सारे अतिथि शिक्षक आपके जुड़े हुए हैं, जिन शिक्षकों को आज स्कूलों में होना चाहिए था, विद्यालय में होना चाहिए था, आज आखिर क्या ऐसी समस्या आकर खड़ी हुई जो आपको यहाँ पे धरने पे बैठना पड़ रहा? देखिए, हम लोग 2015 से कार्यरत हैं विभाग में और खुली भर्ती के माध्यम से 1.5 लाख आवेदन हम लोगों के पास जब आए विभाग में, तो उसमें से 4000 कुछ लोग सेलेक्ट हो पाए। दूसरा ये है कि पूरी योग्यता रखते हैं, टीटी पास हैं, सारा बीएड, जो क्वालिफिकेशन जिस पद के लिए वो है। समस्या यहाँ पर आ रही है कि 2015 से हम ऐसी दुर्गम से अति दुर्गम क्षेत्रों में कार्यरत हैं जहाँ इंटरनेट सुविधा नहीं है और हम विद्यालय में बच्चों के प्रति समर्पण भाव से जो हमारी योग्यता उसके हिसाब से हम पूरा अपना एफर्ट लगा रहे हैं। और आप देखेंगे कोरोना काल में हम लोगों ने काम किया, चुनाव ड्यूटी में हम लोगों ने काम किया, बोर्ड मूल्यांकन में भी हमारे कुछ लोगों की ड्यूटी लगी है। तो सिर्फ एक बात का ये हमें विश्वास नहीं आ रहा कि आपके संकल्प पत्र में 4 जुलाई 2021 को एक निर्णय आता है कि आपके पदों को रिक्त नहीं समझाएगा, आपको गृह जनपद भेजा जाएगा, आपको और भी जो बातें हैं। लेकिन आज 1 साल होने को है सरकार को, लेकिन सरकार जस के तस नहीं हुई है। उनका कोई भी विभाग में कोई फाइल है तो वहीं पड़ी है, उस पर कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं। तो हमारा बस मेन मुद्दा ये है कि हमें आप एडहॉक नियुक्ति प्रदान करने का कष्ट करेंगे, ऐसी मेरी सरकार से आशा भी है और मुझे विश्वास भी है, जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि लगातार हमें फ़ोन आ रहे हैं कि आप लोग, कल डीजी सर भी कह रहे थे कि आप लोग अभी विद्यालय में होना चाहिए था, आपको विद्यालय में पढ़ाना चाहिए था। हमने कहा आप जिन बच्चों की भविष्य की बात कर रहे हैं, यदि हमारा ही भविष्य सुरक्षित नहीं होगा तो क्या आपको लगता है हम विद्यालय में बने तो रहेंगे, फिर हम उस मनोयोग से काम नहीं कर पाएंगे जैसा आप चाह रहे हैं। लगभग कितने जो अभ्यर्थी मैं मानूं या कितने अतिथि शिक्षक पूरे प्रदेश भर से यहाँ पे इस धरने में मौजूद हैं? देखिए, आज आंदोलन का पहला दिन है तो संभवतः कुछ लोग अभी रूट में हैं, कुछ लोग आ गए हैं, कुछ लोग रास्ते में हैं। तो ये संख्या आज के बाद आपको लगातार देखने को मिलेगी, बढ़ती हुई मिलेगी, क्योंकि सभी लोग इस पीड़ा से ग्रस्त हैं कि आखिर हमारा भविष्य है क्या। 8 साल हमने दे दिया, आज से पहले 5-5 साल में लोग एडॉक हुए। और मैं ये नहीं कहना चाहूँगा जैसे भी है, लेकिन हम लोग तो पूर्ण योग्यता के साथ हैं। मुख्यमंत्री जी के पास एक अधिकार है, विचरण के माध्यम से आप एक शासनादेश लेके आइए, हम लोग एडॉक कर दीजिए, क्या समस्या है भाई? कहीं पे कोई दिक्कत है? आपके संकल्प पत्र में भी है, राज्यपाल के अभिभाषण में भी है कि इनके सुरक्षा भविष्य हेतु कोई नीति बनाई जाए, लेकिन आखिर क्या अपने वादे से क्यों मुकर रही है सरकार, ये समझ में नहीं आया है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और ये तभी हटेगा जब माननीय मुख्यमंत्री जी या शिक्षा मंत्री जी आकर इस बात को स्पष्ट कर दें कि हम आपके लिए कोई ठोस नीति लेके आ रहे हैं। और उन युवाओं के लिए भी जो कहते हैं पहाड़ का युवा, पहाड़ के ना तो जवानी खपा पाया, ना कुछ भी नहीं कर पाया, केवल अपना एक मानसिक रूप से त्रस्त है। तो हम चाहते हैं एक नीति लेके आइए, आप नए लोगों को अगर रोजगार भी दें तो कम से कम अपना जिस नौकरी को छोड़ के आ रहा है उसमें ये बोल के आए कि हाँ भाई, हम अब एक ऐसी नौकरी करने जा रहे हैं जिसमें हमारा सुरक्षित भविष्य है। तो यही एक निवेदन है आपके माध्यम से। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जाने जाते, तो मेरी आपसे विनम्र निवेदन भी है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय शिक्षा मंत्री से जब मिलें तो उनसे ये बात कहिए कि एक जेन्युइन मांग इनकी है कि इनको 8 साल हो गए हैं और विभाग में हमेशा होते हैं लोग, एडॉक भी होते हैं, आप इनको एडॉक नियुक्ति प्रदान करने का कष्ट करें, ऐसी मेरी आपसे आशा है। जिस तरह से उत्तराखंड के दुर्गम क्षेत्रों की शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए यानी रिक्त पदों के सापेक्ष जो अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी, लगभग 4000 से अधिक अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए नियुक्त किया गया। लेकिन अफसोस की बात है कि ये 8 साल से नौकरी करने के बाद भी इनका भविष्य सुरक्षित नहीं है, जिसको लेकर के आज ये अनिश्चितकालीन धरने पे यहाँ पे बैठ चुके हैं। जिस तरह से पूरे देश भर में पीजीआई की यानी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स की जो रिपोर्ट आई थी उसमें उत्तराखंड की शिक्षा को 35वां स्थान मिला है, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। उसका कहीं ना कहीं कारण सरकार की जो नीतियां हैं वो जिम्मेदार मुझे लगती हैं।
4000 से अधिक आपके पास अतिथि शिक्षक हैं और 8 साल में भी आप अगर उनका भविष्य सुरक्षित नहीं कर पाए तो निश्चित तौर पे आज आप 35वें नंबर पे हैं। ऐसा ना हो कि आप 37 स्टेट में 37वें पोजीशन से भी नीचे चले जाएं। मेरे साथ में कुछ महिला अतिथि शिक्षक हैं, मैं इनसे भी जान लेता हूं। क्या शुभ नाम है? आप जब अभी मंच पे थे बड़ा जोशीला भाषण भी आप दे रहे थे और कहीं ना कहीं आपके भाषण में एक दर्द भी था। महिला हैं आप, एक महिला सुरक्षा की बात तो सरकार करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती हैं, लेकिन तमाम महिलाएं, तमाम जो बेटियां हैं यहाँ पे आज धरने पे हैं, अपने छोटे बच्चों को छोड़ करके भी आई हैं। क्या मांग है आपकी जिसको लेकर के सरकार आपकी मांग को पूरी नहीं कर पा रही है, सुनवाई नहीं हो पा रही आपकी? जी सर, मेरा नाम राखी सिलवाल है और मैं उत्तरकाशी ज़िले से आई हूँ। हमारी एक ही मांग है कि हमारा भविष्य सुरक्षित किया जाए, जिसकी बात आपने अपने मैनिफेस्टो में भी की थी और कैबिनेट में भी आपने हमारे लिए अध्यादेश पारित किया गया था और हमारे आपके मैनिफेस्टो में था और आपने बड़े बड़े होल्डिंग भी लगाए गए थे कि अतिथि शिक्षकों के पद स्थायी माने जाएंगे। तो ऐसा क्या हुआ कि अब वो वाला आदेश आप बाहर नहीं निकाल रहे हैं? हम उसी के लिए आए हैं कि हमारे भविष्य को सुरक्षित किया जाए, क्योंकि आपने कहा है कि आप अपनी बेटियों के लिए सबसे ज़्यादा नीतियाँ, हम खुद किसी की बेटियाँ और हमारे घर में जो बेटियां हैं उनका भविष्य भी अधर में है। तो हम इसी की मांग के लिए आए हैं कि हमें तदर्थ किया जाए और हम इसी मांग के इसमें बैठे हैं और हम अपने तदर्थ नियुक्ति लेकर ही जाएंगे। आप थोड़ा सा अपना नाम बताएं और आप कहाँ से आए हैं? हाँ सर, मैं सावित्री सिंह हूँ, प्रवक्ता केमिस्ट्री, और मैं डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर से हूँ और मुझे 3 साल हो गए यहाँ पे आए हुए और मेरे साथ भी वही समस्या है और वही मैं आपको मीडिया के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि जो मांगे हैं हमारी तदर्थ नियुक्ति की हैं और जो हम 8 साल से जो पेन झेल रहे हैं उससे निजात पाना चाहते हैं, उससे मुक्ति पाना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक प्रभावित होने की भी समस्या, बहुत बड़ी समस्या है। अगर ऊपर से कोई टीचर आता है तो हमें हटा दिया जाता है, समय असमय कैसी व्यवस्थाएँ हैं उनको नहीं देखा जाता है और हमें यहाँ से हट के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, दूसरे जनपद में भेज दिया जाता है, जिसमें हमें मानसिक, शारीरिक, आर्थिक और अपने बच्चों की हर परिस्थितियों के साथ सामना करना पड़ता है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें सरकार पहले तो तदर्थ नियुक्ति दे, बस। आप कहाँ से आई हैं? क्या शुभ नाम है आपका? जी, मैं पूनम भट्ट हूँ, मैं हरिद्वार से हूँ, रुड़की से आई हूँ। अब मैं भी यही कहना चाहूँगी हमें तदर्थ नियुक्ति चाहिए, क्योंकि मैंने 2011 में एलटी का टेस्ट पास किया था सर। तभी उसी दौरान से टेस्ट होने शुरू हुए थे। मैंने टेस्ट पास किया था और तब इंग्लिश में था मेरा सब्जेक्ट। मैं पंजाब से पढ़ी हूँ, तो इन्होंने मुझे मेरा नाम भी आया था लिस्ट में, लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिली सर यहाँ पे। उन्होंने कहा कि जो तुमने वहाँ इंग्लिश पढ़ी है और जो यहाँ पढ़ी उन दोनों में अंतर था। वो यहाँ टोटली साहित्यिक थी, वहाँ मेरे पास थोड़ा सा ग्रामर पोर्शन था, लेकिन मैंने टेस्ट फाइट किया था। इन्होंने मेरा फॉर्म भी एक्सेप्ट किया था, सब कुछ हो गया था, लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिली। और मेन जो मांग है आप उस पे आ जाइए। मेरा मेन मांग ये है कि हमें तदर्थ कर देंगे यहाँ पे गेस्ट टीचर। आप लोग थोड़ा सा अपना नाम, अपने ज़िले का नाम आप बता दें, जो अलग अलग ज़िले से आए हैं, जैसे उधम सिंह नगर से थे, हरिद्वार से थे। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा प्राची गुसाई है, मैं उत्तरकाशी ज़िले से हूँ। तो अभी वर्तमान समय में प्रभावित हूँ, मतलब प्रभावित जैसे अभी मुझे विद्यालय नहीं मिला है 3 महीने से। तो मैं अब ये कह रही हूँ कि अगर वो सरकार मुझे भेजती है एक मंडल से दूसरे मंडल में जाने के लिए कह रही है, तो मैं किस उम्मीद से जाऊँ वहाँ अपनी फैमिली को लेके, अपने बच्चों को लेके? क्या पता 1 महीने बाद मैं फिर प्रभावित हो जाऊँ, फिर मुझे अपने बच्चों को लेकर दोबारा कहीं जाना पड़ेगा। तो अगर सरकार हमें तदर्थ करती है तो हम इस उम्मीद से जा सकेंगे कि चलो अब हमें यहीं पर अपनी एक जगह स्थायी करनी है, यहीं पर हमें पढ़ाना है। बस हमारा एक ही पॉइंट है, ज़्यादा ना कहते हुए, कि हमें तदर्थ नियुक्ति दे दी जाएगी। तो इस तरह से मैंने महिला अतिथि शिक्षकों से बात की और आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से उत्तराखंड के दुर्गम क्षेत्रों के छात्रों का भविष्य इनको सुरक्षित करना था, लेकिन अपना ही भविष्य इनका सुरक्षित नहीं है। ये क्या उन बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर पाएंगे? जिस तरह से चुनावी घोषणाएं करी जाती हैं, चुनाव में घोषणा की जाती है कि इनको तदर्थ नियुक्ति दे दी जाएगी, इनको एडहॉक में रखा जाएगा, लेकिन चुनाव होने के बाद सरकार आते ही सरकार सारे वायदे अपने भूल जाती है। डबल इंजन की सरकार हालांकि है, लेकिन डबल इंजन का जो परिणाम है आप इसे देख सकते हैं। उत्तराखंड की शिक्षा को बेहतर यदि बनाना है तो निश्चित तौर पे आपको इनकी जो जायज़ मांगे हैं उसको सुनना पड़ेगा, आपको उसे करना पड़ेगा, उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। जिस तरह से इनको विद्यालयों में होना चाहिए था, वैसे ही उत्तराखंड में तमाम जो स्कूल हैं वहाँ पे स्टाफ की कमी है, वहाँ पे टीचर्स नहीं है, और अगर उनकी भरपाई ये लोग कर रहे थे तो क्यों नहीं इनकी मांगे अभी तक पूरी करी गई? ये हेलो ये आ रहा ना साउंड का मतलब, इसका मतलब ओके चल रहा है। हम
अपनी निजी जिंदगी में इतनी परेशानियां झेल रहे हैं कि आज भी 8 साल के बाद हम यही से लड़े, अपने घर वालों से लड़े, अपनी परेशानियों से लड़े कि एक नौकरी लगने के बाद भी हम बेरोजगारी कहलाए। हम इतने बेरोजगार कहलाने लायक नहीं है। और हम सीता भी हैं, हम दुर्गा भी हैं, और बढ़ जाए जो अपमान का सागर तो हम काली हैं, ठीक है। और हम काली बन के भी आ सकते हैं। और अगर उग्र आंदोलन का आएगा तो मैं